So let's begin. Now, what do you mean by heat? Heat is a form of energy which gives sensation of warmth. Now, in this chapter you learn that woolen clothes are made from animal fiber. हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि जो woolen clothes हैं वो animal fiber से बनते हैं. You also know that cotton clothes are made from plant fiber. और cotton clothes किससे बनते हैं? प्लांट के फाइबर से. जैसे कि एनिमल फाइबर से क्या बनता है? वुलन क्लोथ्स. वैसे ही प्लांट के फाइबर से क्या बनता है? कॉटन क्लोथ्स. वी वियर वुलन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड. जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो हम क्या पहनते हैं? विंटर क्लोथ्स. दैट कौन से? वुलन क्लोथ्स. ओके. वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म. वुलन क्लोथ्स हमें गर्म रखते हैं. वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट. जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें लाइट कलर के क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, राइट. दीज गिव अस अ फीलिंग ऑफ कूलनेस. ये हमें कूलनेस प्रोवाइड करते हैं. यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन. तुम्हें पता होगा कि पर्टिकुलर सीजन में कौन से टाइप ऑफ क्लोथ्स सुटेबल है. जैसे कि विंटर्स में हमें वुलन क्लोथ्स पसंद है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो हमें वार्म रखते हैं. और वैसे ही गर्मियों में दैट इज़ इन समर्स हमें कौन से क्लॉथ्स पसंद हैं? हमें लाइट कलर्ड के, जैसे वाइट, पिंक, जो लाइट कलर क्लोथ्स हैं वो हमें पसंद है. क्यों? क्योंकि वो हीट क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ओके. इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस इफ़ यू कम आउट इन द सन. जब तुम विंटर्स में अंदर रहते हो तो तुम्हें ठंड लगेगी, लेकिन जैसे ही तुम बाहर आओगे सन की रेस तुम पे पड़ेगी तो तुम्हें गर्मी लगेगी, तुम्हें हीट मिलेगी. यू फील वार्म. इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस. लेकिन समर में उल्टा है, तुम घर में रहो या बाहर रहो तुम्हें दोनों में ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, राइट. हाउ डू वी फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? हमें कैसे पता लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट है या कोल्ड है? हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज? हमें कैसे पता लगेगा कि एक ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है और कितना हॉट है? इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस. इट्स नॉट रिलेटेबल. ये बस एक डायग्राम है, एक टेबल है जिसमें हमें बताना है कि आइसक्रीम क्या होती है, कोल्ड या गर्म होती है, ठंडी होती है, गर्म होती है. ऑब्वियसली बात है, तुम सबने खाई होगी तो ऑब्वियसली बात है वो ठंडी ही होगी. स्पून इन अ टी कप. टी ज़्यादा गर्म होती है, राइट. ठंडी तो होती नहीं है. आइस टी ज़रूर होती है, राइट. फ्रूट जूस ठंडा होता है, गर्म नहीं होता. और हैंडल ऑफ अ फ्राई पैन. जो हैंडल होता है फ्राई पैन का वो कैसा होता है? ठंडा होता है. लेकिन अगर जो फ्राई पैन है वो क्या होती है? गर्म, अगर हमने उसे एक स्टोव पे रखा हुआ है, राइट. नाउ in our day to day life we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you usually commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or a cold. Do not touch objects which are too hot. जो बहुत ज़्यादा ही गर्म होते हैं उसे हमें नहीं टच करना चाहिए. बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग अ कैंडल फ्लेम और अ स्टोव. इस पेज में बस एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट थी, वो है डेफिनेशन ऑफ हीट. और हमें पता लगना चाहिए कि हमें कैसे फील होता है कि एक चीज़ हॉट है या एक चीज़ कोल्ड है. सो लेट्स बिगिन. इट्स एन एक्टिविटी. इसमें थ्री क्या होते हैं? स्मॉल कंटेनर्स होते हैं. एक में गर्म पानी है, एक में ठंडा पानी है और एक में मिक्स है. तो एक एक ए स्टूडेंट ने अपना हाथ इसमें डाला, बी स्टूडेंट ने इसमें डाला और सी ने इसमें डाला. तो फर्स्ट वाले को लगेगा कोल्ड. उसे कैसा लगा? एक स्टूडेंट है, उसने पहले इसमें डाला अपना हाथ, फिर उसने इसमें डाला. पहले हॉट में डाला, फिर कोल्ड में डाला, फिर मिक्स में डाला. जब वो मिक्स में डालता है तो उसे कैसा? वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये पानी ठंडा है या गर्म है. क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हो गया. इक्वली अमाउंट का अगर गर्म है और ठंडा है तो वो न्यूट्रल हो जाता है, राइट. नाउ नेक्स्ट.
इट्स नॉट टू इम्पॉर्टेंट, आप इजीली रीड कर लेना, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना. व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर? अ रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर. जो रिलायबल मेजर ऑफ अ हॉटनेस है, जो एक हॉटनेस होती है ऑब्जेक्ट की, एक ऑब्जेक्ट गर्म है, वो हमें कैसे बताता है? क्यों? क्योंकि उसका उसके टेम्परेचर से पता लगता है कि एक ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा गर्म है, कितना कम गर्म है और कितना ज़्यादा गर्म है. एक फ्राई पैन है, हमने उसे स्टोव पे रखा हुआ है, 2 फ्राई पैन है, एक ज़्यादा गर्म है, एक थोड़ा गर्म है, तो उसके टेम्परेचर से पता लगेगा कि उसके अंदर जो पानी है वो कितना ज़्यादा गर्म है. तो क्या है वो? टेम्परेचर. टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस. जो एक टेम्परेचर है वो किससे किससे मेजर होता है? एक डिवाइस से. उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मामीटर. नाउ, हैव यू एवर सीन अ थर्मामीटर? तुमने कभी थर्मामीटर देखा है? रिकॉल दैट व्हेन यू और समवन एल्स इन योर फैमिली हैज़ हैड फीवर. जब तुम्हारे घर में किसी को फीवर हो जाता है, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय थर्मामीटर. तो जो उसके बॉडी टेम्परेचर है वो किससे मेजर होता है? थर्मामीटर. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द थर्मामीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड अ क्लिनिकल थर्मामीटर. जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर. Remember, clinical thermometer. There are various type of thermometer. So the the thermometer that measures, जो हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेगा, उसे क्या बोलेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर. होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली. If you do not have a thermometer, requires a friend to share it with you. A clinical thermometer, आजकल तो हर किसी के घर में होगा थर्मामीटर, ऑब्वियस ही बात है. अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. मैंने तुम्हारे को पीपीटी में शो किया था क्लिनिकल थर्मामीटर का पूरा स्ट्रक्चर. अब इसमें भी देख सकते हो कि क्लिनिकल थर्मामीटर में किस किस चीज़ों से वो बना है. एक तरह से वो लॉन्ग है, नैरो है, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होता है उसके अंदर, राइट. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. एक एंड पर उसके बल्ब होता है. दिस बल्ब कंटेन अ मरकरी. और उस बल्ब के अंदर क्या होता है? मरकरी. क्या होता है यहाँ पर? मरकरी, राइट. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. तो जो उसके आउटसाइड आउटसाइड द बल्ब के आउटसाइड क्या शो होगा? शाइनिंग थ्रेड, लाइक शाइनिंग थ्रेड शो होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? मरकरी. इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी इट. जब तक तुम्हें थर्मामीटर नहीं मिलता, मरकरी नहीं शो होता, नहीं दिखता थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसे तुम रोटेट करते रहो जब तक तुम्हें मरकरी ना दिख जाए. तो एज अ सच इतना कुछ नहीं है, बस पूरा स्ट्रक्चर बता रखा है. उसमें बता रखा है कि एक थर्मामीटर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? बल्ब होता है, और नेक्स्ट मरकरी होता है, जिससे वो ऊपर नीचे जाता रहता है. जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बढ़ जाएगा, वरना फिर वो लो डाउन हो जाएगा. वो हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट. सो नेक्स्ट यू विल फाइंड आउट अ स्केल ऑन द थर्मामीटर. अब तुम्हें कैसे पता लगेगा कि थर्मामीटर पे क्या स्केल है? मतलब जो स्केल है वी यूज़ इन द सेल्सियस स्केल. जो हम थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, रिमेंबर क्लिनिकल थर्मामीटर में सी ऐसे याद रखना, सी. क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या स्केल होता है? सेल्सियस. जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो किस यूनिट्स में किस यूनिट में मेजर होगा? सेल्सियस में. ओके. नाउ a clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो क्या रीड करता है? टेम्परेचर 35 डिग्री, दैट इज़ द लोएस्ट, टू द हाइएस्ट, दैट इज़ 42 डिग्री सेल्सियस. नाउ रीडिंग ऑफ अ थर्मोमीटर. अब कैसे रीड करना है थर्मोमीटर? अब तुम 7th में आओगे, लेता तुम्हें पता ही होगा कि कैसे रीड करते हैं थर्मोमीटर. ओके, सो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें. नाउ व्हाट आर द प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल हैंडलिंग और यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए थर्मोमीटर यूज़ करते समय? थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर द यूज़, प्रेफरली विद एन एंटीसिपेटिक सॉल्यूशन. जब तुम कभी भी डॉक्टर के पास जाओगे, उन्होंने कॉटन के अंदर कोई सॉल्यूशन रखा होता है, और जब वो किसी भी पर्सन, जो भी पेशेंट का वो टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके बाद वो उसी में से टक कर देते. क्यों? क्योंकि वो, ताकि वो धुल जाए. मतलब जो उसके सारे जर्म्स हैं या मरकरी जो अप हुआ है, हाई हुआ है, वो वापस से लोअर डाउन पे हो जाए, ताकि हम सेकंड पर्सन का जो टेम्परेचर है वो वापस से मेजर कर पाएँ. तो इसीलिए थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़. थर्मामीटर हमेशा पहले यूज़ करने से और बाद में यूज़ करने के बाद हमें उसे वॉश करना चाहिए एक एंटीसिपेट सॉल्यूशन से. लेकिन हम घर में अपना नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर लेते हैं उसे वॉश करने के लिए.
इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम यूज़ करें उससे पहले हमें देखना है कि मर्करी लेवल जो है वो 35 डिग्री से कम होना चाहिए, 35 डिग्री से कम होना चाहिए। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब तुम थर्मामीटर को रीड करोगे, है ना, तो जब थर्मामीटर को रीड करोगे मतलब कि तुम लेवल ऑफ मर्करी देखोगे, वो लाइन ऑफ जो ऐसे लाइन जा रही है इस डायग्राम में देखो, जो ये लाइन जा रही है, एक मिनट, जो ये लाइन जा रही है ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब कि स्केल है पूरा, और ये ब्लैक वाली जो है यहाँ तक ये मरकरी शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? ये मरकरी यहाँ तक। तो ये मरकरी इसके साथ साथ जा रही है, जहाँ तक जा रही है इसका मतलब वो हमें क्या बता रहा है? टेम्परेचर। तो हमें यही देखना है कि हमें ऐसे रीडिंग, जब हम थर्मामीटर को रीड कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो लेवल ऑफ मरकरी है वो किसके साथ जा रहा है? लाइन के साथ। ओके, नाउ हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर। हमें हैंडल करना चाहिए थर्मामीटर को बहुत ही ढंग से। इफ़ इट हिट्स एंड अगेन सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर ये किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट हो गया तो ये ब्रेक भी हो सकता है। डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। कभी भी थर्मामीटर को बल्ब से, मतलब कि फ्रॉम हेयर, हमें नहीं पकड़ना चाहिए, हमें बैक से पकड़ना चाहिए, हमें हमेशा, राइट। नाउ it's not too important. Now in this line is important. The normal temperature of human body is 35 degrees Celsius. Note that the temperature is stated within its unit. जो normal body temperature है, it's an important, जो normal body temperature है वो एक ह्यूमन बीइंग का, एक ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट्स। जो टेम्परेचर है वो कौन से यूनिट्स में मेजर होना चाहिए? हमने पीछे पढ़ा था सेल्सियस में, राइट। नाउ मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स। अपने कुछ फ्रेंड्स की बॉडी टेम्परेचर को मेजर करो और लिस्ट डाउन करो। ओके, सो आपको बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर से। किससे? क्लिनिकल थर्मामीटर से। सो record your observation as in 4.2 table is the body temperature of every person is 35 डिग्री सेल्सियस। क्या ज़रूरी है? हमने पीछे ही पढ़ा था यहाँ पर कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो 35 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन ज़रूरी है कि हर बॉडी का एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर ही होगा 35 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 35 डिग्री सेल्सियस। ज़रूरी नहीं है कि हर एक पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस ही हो। इफ़ कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, या तो वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है या तो वो थोड़ा कम हो सकता है, मतलब कि ऊपर नीचे हो सकता है। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर। अब जो हम क्या बोलते हैं एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है कि एवरेज बॉडी टेम्परेचर हो लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। जो लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन है उनका एक बॉडी एवरेज बॉडी टेम्परेचर हो, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा कम, कि मतलब 35 डिग्री से थोड़ा ऊपर नीचे चल सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, एक एवरेज। ओके, द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी ओनली। अब जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो किस लिए डिज़ाइन किया है? सिर्फ और सिर्फ क्या मेजर करने के लिए? टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही मेजर करने के लिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। अब पता है क्लिनिकल थर्मामीटर में हाईएस्ट और लोएस्ट क्या एक स्केल दे रखा है? 35 डिग्री टू 42 डिग्री। तो इसीलिए क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि जो टेम्परेचर है एक ह्यूमन बॉडी का, ना तो वो ज़्यादा 35 डिग्री से कम होगा और ना ही वो बढ़ेगा 42 डिग्री से ज़्यादा होगा। इसीलिए जो एक एक क्या बोलते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि 32 डिग्री इज़ द 35 डिग्री इज़ द लोएस्ट एंड 42 डिग्री इज़ द हाईएस्ट। सो दिस इज़ द रीज़न दैट थर्मामीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। अगर क्वेश्चन आए पेपर में कि व्हाट इज़ द रीज़न कि थर्मामीटर का जो रेंज है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा या होता है, क्यों उसका रीज़न? क्योंकि जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का वो ना 35 डिग्री से कम होगा ना 42 डिग्री से बढ़ेगा। अब जो भाई साहब है उनका नॉटी दिमाग है, तो उन्होंने क्या सोचा कि ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग द क्लिनिकल थर्मामीटर। जो वो गर्म दूध है उससे क्लिनिकल थर्मामीटर से उसका जो टेम्परेचर है वो मेजर कर रहे हैं।
तो इसका आंसर क्या है? पहेली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग टू। तो पहेली ने उसे रोका कि भाई तू ये क्यों कर रहा है। क्यों उसने रोका? क्यों भाई? क्लिनिकल थर्मामीटर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है वो सिर्फ 42 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। नाउ डू नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको किसी और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ मत करो, सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को ही वो मेजर करता है। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मामीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम। और अवॉइड करो कि तुम थर्मामीटर किसी फ्लेम के पास रख रहे हो या सन के नीचे रख रहे हो। इट मे बी ब्रेक, वो टूट सकता है। क्यों? क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब कि सॉरी थर्मामीटर जो है गर्म होगा और वो ब्रेक भी हो सकता है। नाउ लेट्स बिगिन लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लेबोरेटरी थर्मामीटर? अभी हमने कौन सा पढ़ा था? क्लिनिकल थर्मामीटर। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर। नाउ have you how do we measure the temperature of other objects? हम अब बॉडी टेम्परेचर तो हमें पता लग गया किससे मेजर होता है? क्लिनिकल थर्मामीटर से। तो बाकी ऑब्जेक्ट्स किससे मेजर होंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर से। फॉर दिस पर्पस देयर आर सम अदर थर्मामीटर्स। वन सच थर्मामीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मामीटर। उसमें से एक जो है, क्या बोलते हैं उसे? लेबोरेटरी थर्मामीटर, जो हमें क्या हेल्प करता है? ऑब्जेक्ट्स की टेम्परेचर को मेजर करने में। The teacher will show you the thermometer. Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can be measured. तुम्हारी टीचर स्कूल में तुम्हें दिखाएगी कि लेबोरेटरी थर्मामीटर कैसा। लेबोरेटरीज में होता है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो कैसे दिखेगा, वो ऐसा दिखता है। आपको ये बीच में दिख रहा है, ये होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। The range of a laboratory thermometer is generally from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius. सबसे lowest is the -10 degree Celsius and highest is 110 degree Celsius. Okay. Also, you did in the case of the clinical thermometer find out much a small division on this thermometer reads. You would need to this information to read the thermometer correctly. वही है कि जैसे तुमने उसमें पूरा एग्जामिन किया था, यहाँ पर भी इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट, अब ये एक एक्टिविटी है 4.4। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में तुम नॉर्मल घर में टैप वाटर होता है उसे यूज़ करो, या फिर मग में टैप वाटर डालो। डिप द थर्मामीटर इन द वाटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर कौन सा? लेबोरेटरी थर्मामीटर को तुम पानी में डालो सो दैट द बल्ब इज इमेंस्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम। जो उसका जो बल्ब है लेबोरेटरी थर्मामीटर का, वो नीचे टच ना हो। जस्ट सीन द डायग्राम। जो ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है वो नीचे बॉटम पे टच ना हो। ये बल्ब है, ये नीचे टच ना हो और इसे होल्ड करो, ना वो साइडों से टच हो ना वो नीचे से टच हो। वही यहाँ पे लिखा है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टेडी। तब तक तुम वेट करो जब तक मरकरी थ्रेड जो है बिकम स्टेडी, मतलब स्टिल ना हो जाए। जैसे तुम पानी में डालोगे ऊपर नीचे मरकरी जाता रहेगा। जब तक वो स्टिल ना हो जाए एक जगह पे, तब तक तुम उसमें वाटर में उसे डाल के रखो। किसको? लेबोरेटरी थर्मामीटर को। नोट द रीडिंग। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। जो जब तुम अंदर डाल के रखोगे तो तुम्हारे को वहीं पे जब मरकरी बिल्कुल स्टिल हो जाएगा, तुम्हें वहीं पे पता लग जाएगा कि मरकरी का जब स्टिल हो जाएगा तुम्हें पता लग जाएगा कि लेबोरेटरी मतलब कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो क्या है? किसका? वाटर का। लेकिन जैसे ही तुम उसे निकालोगे मरकरी अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा। मरकरी अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसा नहीं, लेबोरेटरी थर्मा में होता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में होता है कि जैसे तुम उसे निकालोगे तो उसका जो मरकरी है वो अपने आप लोअर डाउन हो जाएगा, तुम्हें टेम्परेचर नहीं पता लगेगा। इसलिए जैसे तुम ऑब्जेक्ट में डालते हो तुम्हें उसी टाइम उसका टेम्परेचर देखना है, राइट। नाउ there are some additional precautions to be taken while reading a clinical thermometer. द लेबोरेटरी थर्मामीटर। जैसे ही तुमने क्लिनिकल थर्मामीटर में प्रिकॉशंस लिए थे वैसे ही क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मामीटर में लेने हैं, लेकिन उसमें एडिशनल 2 और है लेबोरेटरी थर्मामीटर में। शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड। वही मैंने जो चीज़ तुम्हें बताई थी कि ये जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है जो तुम्हें सीधा रखना है, टिल्टेड नहीं होना चाहिए। टेढ़ा ऐसे नहीं होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। Bulb should be surrounded from all sides by the substances of which the temperature is to be measured.
जो बल्ब है वो किससे सराउंड होना चाहिए, उन सारे सब्सटेंसेस से जिसका तुम्हें टेम्परेचर मेजर करना है। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, वही मैंने बात बताई कि जो बल्ब है दैट इज दिस थिंग, ये नीचे बॉटम से टच नहीं होनी चाहिए, राइट। तो वही प्रिकॉशंस है एक्स्ट्रा। Now take some hot water in a beaker. Now this an activity 4.4. Take some water in a beaker. अब हम एक बीकर में वाटर ले रहे हैं गरम, और अब एक मग में ले सकते हो या फिर एक बीकर में। डिप द थर्मामीटर इन वाटर में तुमने थर्मामीटर डिप किया। वेट टिल द मर्करी थ्रेड बिकम स्टेडी एंड नॉट द टेम्परेचर। उसके बाद तुम जब तक मर्करी स्टिल नहीं हो जाता तब तक तुम टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते। जैसे स्टिल होगा तुम टेम्परेचर मेजर करोगे। नाउ टेक आउट द थर्मामीटर फ्रॉम द वाटर। तुम वाटर से थर्मामीटर को निकालो। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपेंड नाउ। क्या तुमने ऑब्जर्व किया? डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मामीटर आउट ऑफ वाटर, जैसे ही तुमने पानी से थर्मामीटर निकाला, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिंस टू फॉल। उसी टाइम जो मर्करी है उसका लेवल गिर जाएगा। वही मैंने बात बताई थी कि जब तक तुमने पानी में रखा है तब तक तो उसका टेम्परेचर पता लगेगा, जैसे तुमने लेबोरेटरी थर्मामीटर निकाला उसका टेम्परेचर गायब, मतलब तुम्हें पता नहीं लगेगा, मरकरी फॉल हो जाएगा। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मामीटर इज इन द वाटर। वही एक्टिविटी में बताया है कि इसीलिए बोलते हैं कि जब तक ऑब्जेक्ट के अंदर है लेबोरेटरी थर्मामीटर तब तक तुम उसका टेम्परेचर मेजर कर लो, उसके बाद वो नहीं होगा जैसे तुमने उसे निकाल लिया, राइट। नाउ इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मामीटर अगेन। वापस से क्लिनिकल थर्मामीटर को ऑब्जर्व करो। डू यू सी अ किंक नियर द बल्ब। एक है लेबोरेटरी